शेखो मेंशन की चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे कितनी परछाइयां छुपी थी, इसका एहसास किसी को नहीं था, नहीं अमरीत को, नहीं नूर को। बस एक रात, एक पल, और सब कुछ बदल गया। उस रात अमरीत सदमे की हालत में थी। उसका मन पहले से ही उथल-पुथल में था। आंसू उसकी आंखों में तैर रहे थे और वह बिना सोचे समझे गाड़ी चला रही थी। अंधेरी सड़क पर उसके हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। तभी एक धमाका, ब्रेक की चीखती आवाज और गाड़ी के सामने अचानक किसी परछाई का आ जाना। सब कुछ सेकंड में हुआ और फिर सब शांत। इतनी घोर शांति की जैसे समय ही थम गया हो। अमरीत की सांसें अटक गईं। वह गाड़ी से बाहर निकली, उसके पैर कांप रहे थे। जमीन पर पड़ा वह शख्स बिल्कुल स्थिर था। अमरीत ने पास जाकर देखा और उसका दिल डर से जम गया। ओह नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? उसके होंठ कांपे, पर आवाज बाहर नहीं निकली। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे लगा जैसे दुनिया उसी क्षण उसकी मुट्ठी से फिसल रही हो। लेकिन यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं था, यह एक तूफान था, जो पूरे शेखो परिवार को हिला देने वाला था। सुबह होते होते शहर में सनसनी फैल चुकी थी। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। शेखो मेंशन से जुड़ा शख्स सड़क हादसे में घायल, हालत नाजुक। दोषी को सख्त सजा मिलनी चाहिए। एंकर की आवाज मानो हर घर में नहीं, सीधे शेखो मेंशन की दीवारों पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। परिवार का हर सदस्य सदमे में था और सीधे सवाल उठ रहे थे। अगर यह हादसा शेखो परिवार के किसी सदस्य ने किया है तो क्या उसे कानून के हवाले नहीं किया जाना चाहिए? उधर अमरीत डर से सहमी हुई बैठी थी। उसके हाथ अब भी ठंडे थे, आंखें लाल थी, पर वह कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी। उसे बस इतना महसूस हो रहा था कि अगर वह सच बोलेगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसकी जिंदगी, उसका परिवार, उसकी इज्जत, सब। तभी एक हल्की सी आहट हुई। नूर उसके कमरे में दाखिल हुई। उसने अमरीत के चेहरे की हालत देखी और एक ही पल में सब समझ गई। ये तुमने किया है ना? उसकी आवाज धीमी पर दृढ़ थी। अमरीत ने कुछ नहीं कहा, बस आंसू बहा दिए। नूर ने उसकी हालत देखी और उसका दिल पिघल गया। अमरीत उसकी बहन जैसी थी। उसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थी। और उसने वही किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। थोड़ी ही देर बाद पुल